क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, ये साइंस की जो बहुत डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है आपका क्लास 10th का। ठीक है, अब केमिस्ट्री क्या होती है, तो आंसर है केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर के बारे में, मैटर की कंपोजिशन है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो ब्रांच क्या कहलाती है, केमिस्ट्री। मैटर के बारे में जिसमें हम डिस्कस करते हैं। अब मैटर के अंदर मैटर की कई कैटेगरी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप लोगों ने पढ़कर आए हो। तो इस चैप्टर में भी हम उन्हीं की बातें करेंगे बेसिकली। अब उनमें से एक पर्टिकुलर किसी केमिकल की बात करेंगे, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन रखा गया, इक्वेशन रखा गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बात आपको? ओके, अब चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी प्रोसेसेस देखते हैं। ठीक है, उन प्रोसेसेस में से कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जिनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो मैंने लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट होती है तो क्या बन जाता है, वाटर, और वाटर को ही अगर हम फ्रीज कर दें तो क्या बन जाती है, आइस। यानी कि आइस से वाटर का बनना, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, जो पहले था वही वापस से आ गया है। यानी कि पहले भी वाटर था, आइस भी वाटर की कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है ना। तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ तो हम कहेंगे इस तरह की जब प्रोसेसेस होती हैं तो उनमें जो चेंजेज आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। जैसे एग्जांपल के लिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जब वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन का मतलब समझते हो, इवेपोरेशन टॉपिक आपने क्लास 9th लेवल पे पढ़ा था। इवेपोरेशन के केस में क्या होता है, कोई भी लिक्विड, जैसे एग्जांपल के लिए वाटर की बात कर लो, वो अपने बिना मेल्टिंग पॉइंट पर जाए हुए ही क्या हो जाता है, वेपर बनना स्टार्ट कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। पढ़ा था आपने। जैसे एग्जांपल के लिए एक मटके में पानी रख दो आप छत पे, कि कोई पक्षी आएगा तो वो पी लेगा उसको, लेकिन अगर वो बहुत दिनों तक धूप में रखा रहे तो आप देखोगे वो कम होता जा रहा है। वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट। क्या होता जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन जब वो इवेपोरेट हो रहा है तो क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो आंसर है नो। यहाँ पर भी क्या है, वाटर, हीट मिली और वेपर बन गई। ये जो वेपर है ये भी क्या है, वाटर। बस फर्क किस बात का आ गया है कि पहले ये अपनी लिक्विड फॉर्म में था और अब ये अपनी गैसियस फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में आ गया है। ये समझ में आ गया। तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, ये क्या, कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। एक और मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, जैसे शुगर को वाटर में मिला दो, शुगर का हमने वाटर में मिला दिया, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्म हुआ है ये रिवर्सिबल है। ये कैसा है, रिवर्सिबल है। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं शुगर को सॉल्यूशन में बना दूं, वाटर में डिजॉल्व कर दूं उसको, और अगर मैं वापस से हीट कर दूं तो वापस से मुझे शुगर मिल सकती है, हाँ या ना। इस वाले एग्जांपल में देखो, जो वाटर इवेपोरेट हुआ है ना, वो क्लाउड बना और वापस से बारिश की फॉर्म में फिर वापस आ गया, हाँ या ना। तो वो फिर से कैसा हो गया, रिवर्सिबल। कोई भी नई चीज नहीं हो रही, इससे ये यहां पर जा रहा है, यहां से यहां वापस आ रहा है। जैसे ये मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी कैसी है, रिवर्सिबल। आइस मेल्ट हो गई, वाटर बन गई, वाटर को ले जाकर मैंने फ्रीजर में रख दिया, फिर से वापस क्या बन गई, आइस बन गई। तो ये सारे के सारे जो ये चेंज हैं ये कैसे हैं, रिवर्सिबल। समझ में आ रही है बात। इनमें कहीं पर भी कोई, जब सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं है पुराने वाले से, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो भी कैसी हैं, सेम हैं। तो इस तरह के जो चेंजेज होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, फिजिकल चेंज। अब इन सबको अगर आप हटा दो, फिजिकल चेंज ना हो, तो बाकी के जितने भी चेंजेस बच गए, जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नई प्रॉपर्टीज आ गई हैं सब्सटेंस के पास, नई आइडेंटिटी आ गई हैं, वो सारी की सारे जो चेंजेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंजेस। क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंजेस। जैसे एग्जांपल के लिए देखो ध्यान से, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के एग्जांपल को समझो। अगर आयरन एक बार रस्ट हो गया तो उसे वापस से आप कभी
क्या नहीं बना पाओगे? आयरन। रस्ट का मतलब समझते हो? आयरन ऑक्साइड होता है वो बेसिकली, ठीक है। रस्ट क्या होता है? आयरन का ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को आप वापस से कभी आयरन नहीं बना सकते किसी भी प्रोसेस से, यानी कि ये जो चेंज हुआ है ये इरिवर्सिबल है, इसको वापस नहीं किया जा सकता। समझ आ गई बात आपको? दूसरा एक और देखते हैं, जैसे सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर। अब गर्मियों के टाइम में क्या होता है, अगर दूध को जल्दी से गर्म ना करो, है ना, उबलने ना रखो, तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है ना, कड़वापन आ जाएगा उसमें, फट जाएगा, कहते हैं ना दूध फट गया, है ना, तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्यों हो गया? एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। अब वो जो खराब हो चुका है मिल्क, क्या उससे वापस से वही मिल्क बना सकते हो आप जिसको पीने के लायक हो? तो आंसर नो। तो ये प्रोसेस भी कैसी हुई? इरिवर्सिबल है, यानी कि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो चुका, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ये भी कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। क्लियर है ये बात? अब फिर से बर्निंग ऑफ कोक इन एयर। बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, कोक को चलो आप कोक का एग्जांपल ना लो, कैंडल का ले लो, कैंडल से शायद आपको जल्दी से समझ में आए, वैसे लोगों ने कोक को भी जलते हुए देखा है। बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कैंडल को आप बर्न कर रहे हो, आपने मैच स्टिक से उसको बर्न किया। अब आप देख रहे हो कि जब वो बर्न हो रहा है तो उसके ऊपर ऐसे धुआं निकल रहा है, यहाँ पर ब्लैक 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 फ्लेम बन रहा है ना, तो वो क्या है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सम वाटर, ठीक। तो ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है? वैक्स से क्या बन रहा है? CO2। वैक्स से क्या बनता जा रहा है? CO2। अब ये कैंडल खत्म होती जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है, और सारा का सारा वैक्स क्या बन गया? CO2 बन गया। और एंड अदर सब सब्सटेंस और भी कुछ बनते हैं उसमें, लाइक जैसे वाटर। लेकिन अभी मैं सिर्फ CO2 का एग्जांपल देता हूं आपको। तो सारा का सारा क्या बन गया? CO2। तो वैक्स से क्या बना? CO2। क्या CO2 से वैक्स बन जाएगा? नहीं बनेगा। समझ आ गई बात आपको? तो यानी कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो इन प्रोसेसेस के अंदर क्या हो रहा है कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसकी आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन की कुछ प्रॉपर्टी होती होंगी, ठीक है, कि वो ऐसा होता, ऐसा दिखता है, इतने टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, कुछ प्रॉपर्टी होती होंगी उसकी अपनी, ठीक है। लेकिन जब वो रस्ट हो जाता है तो रस्ट होकर जो सब्सटेंस बना है आयरन ऑक्साइड, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। फिर से जैसे यहां पर जो सावरिंग ऑफ मिल्क के बाद जो मिल्क आया है हमारे पास और जो ओरिजिनल मिल्क था पहले, उन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। दोनों का पीने में आप देखोगे दोनों बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, हाँ या ना। तीसरी बात, बर्निंग ऑफ कोक इन एयर। आप कार्बन को अगर बर्न कर दोगे एयर में तो वहां पर क्या बन के तैयार हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो कार्बन से और ऑक्सीजन से कैसी हैं? डिफरेंट, ठीक। तो इसका मतलब यहां पर जो सब्सटेंस थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, प्योरली एक नया सब्सटेंस बनके तैयार हो गया जिसकी आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इस तरह के चेंजेस क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? बताइए क्या कहलाएंगे? केमिकल चेंजेस, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस इसी तरह के देखते भी हैं जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बर्निंग ऑफ कैंडल का आपको एग्जांपल दिया। आप एक पेपर को बर्न कर दो, ठीक है, पेपर को बर्न करोगे क्या होगा? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वहां पर। क्या कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से पेपर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्लियर हो रही है बात आपको? तो ये कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। और बच्चों जितने भी केमिकल चेंज होते हैं, जितनी भी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें केमिकल चेंज हो रहा है, वो सारी की सारी प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शन। हमारे चैप्टर का नाम यही है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर कोई पूछे आपसे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आप बिल्कुल सिंपल सा आंसर दोगे, वो सारी प्रोसेसेस जिसमें क्या हो रहा हो? केमिकल चेंज। वो रिएक्शंस क्या वो प्रोसेसेस क्या कहलाएंगी? केमिकल रिएक्शन कहलाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अब मैं क्या करूंगा, 2-3 एग्जाम्पल लूंगा और उन 2-3 एग्जाम्पल से केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे हम बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नंबर 1 एग्जाम्पल हम लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ये मान लो मेरे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कैंडल के सामने लाकर, जलती हुई कैंडल के सामने लाकर इसको ऊपर रखा इसके, ठीक है।
अब ये बर्न करा रहा हूं मैं इसे एयर की प्रेजेंस में करा रहा हूं, ठीक। तो एयर की प्रेजेंस में जब मैं इसे बर्न कराता हूं तो मैं देखता हूं यहां पर एक पाउडर सा नीचे गिर रहा है, जिसे हमने नीचे एक चाइना डिश लगा रखी है, यहां पर एक बाउल, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा कौन सा पाउडर इकट्ठा होता जा रहा है, व्हाइट कलर का एक पाउडर इकट्ठा होता जा रहा है। जबकि यहां पर हमने देखा कि ये जो व्हाइट कलर का पाउडर जो इकट्ठा हो गया है, ये कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। कौन सा सब्सटेंस है? तो आंसर है सर यहां पर देखो ऑक्सीजन रही होगी, क्या रही होगी, और ये कौन सी रिबन थी, मैग्नीशियम की रिबन। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दिया, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात आपको? अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कैसा कलर होता है, कैसा है, आप देखो अपने चारों तरफ ऑक्सीजन है ना, कोई कलर है क्या उसका, नहीं है, कैसा है, कलरलेस है ना। लेकिन आप देख रहे हो एक कलरलेस चीज किस में कन्वर्ट हो जा रही है, व्हाइट कलर में। यानी कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन किस में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है, किस में, कलर में चेंज आता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो यानी कि अगर मान लो आपको कुछ सब्सटेंस दे दिया जाए, ठीक है, तो अगर आपको पहचानना है, आप मान लो ये नहीं जानते हो कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है, मान लो आप जानते नहीं हो, ठीक है, और आपने दो सब्सटेंस लिए और उन दो सब्सटेंस के साथ आपस में कोई प्रोसेस करवाई। प्रोसेस कराने के बाद अगर कलर में चेंज आ गया तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज, और ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रही है बात आपको? आपने एप्पल देखा है, एप्पल को आपने काटा, सोचा खाता हूं थोड़ा सा इसको, लेकिन अंदर देखा तो येलोइश येलोइश कुछ दिख रहा है, खराब हो गया। आप क्या कह रहे हो, खराब हो गया है। वो क्या चेंज हो चुका है उसमें, कलर चेंज हो गया है। वो किससे रिएक्ट कर गया है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया। उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। कैसे पता चला आपको, किसमें चेंज आ गया, कलर में चेंज आ गया। समझ में आ गई, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, यहां पर खास बात यह है कि जिन चीजों को हम लेकर चलते हैं, है ना, जिन सब्सटेंस को हम ओरिजिनली लेकर चले थे प्रोसेस कराने के लिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्लियर है ये बात आपको? ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और एक पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया। दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में हैं। पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, मिलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको इसमें मिलाता हूं, मिलाते ही मैं ये देखता हूं कि यहां पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो कि कलरलेस है, ठीक है, कुछ कलर नहीं दिखा रहा है। लेकिन एक और नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो येलोइश कलर का है और जो उस सॉल्यूशन में तैर रहा है ऊपर की तरफ। समझ रहे हो, येलो कलर का एक सब्सटेंस है जो ऊपर की तरफ आ गया है। जैसे जैसे मैं मिलाता जा रहा हूं, एक तो सॉल्यूशन है और दूसरी चीज क्या है, कुछ येलोइश कलर की कोई चीज दिख रही है मुझे जो ऊपर की तरफ सॉल्यूशन में, और यहां पर भी दिख रही है बीच में, और यहां पर भी ऊपर की तरफ आ रही है, धीरे 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 ऊपर आती जा रही है। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो फिर से हमने पहचान लिया क्या, कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सा चेंज है, बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। फिजिकल नहीं है, कौन सी है, केमिकल रिएक्शन। क्यों कहा आपने केमिकल रिएक्शन, क्योंकि किसमें चेंज आ गया, कलर में चेंज आ गया। समझ में आ गई बात? कलर में तो चेंज आया ही, लेकिन साथ में आपने एक चीज और देखी कि जब नए दो सब्सटेंस बनते हैं, ये दोनों जो हम लेकर चले थे, इनका क्या नाम था, रिएक्टेंट। अब यहां पर ये बात आपको पता चली कि एक प्रोडक्ट नहीं बनता, जरूरी नहीं है एक ही प्रोडक्ट बने। नए सब्सटेंस जब फॉर्म होते हैं तो वहां पर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो यहां पर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो। दिख रहा है आपको, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट तो कलरलेस सॉल्यूशन है और दूसरा कैसा है, येलो कलर का सॉलिड। अब वो जो येलो कलर का सॉलिड है उसको मैं बाय फिल्ट्रेशन या किसी अदर प्रोसेस से क्या कर सकता हूं, अलग कर सकता हूं। अगर मैं इसे अलग कर सकता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि ये येलो कलर का क्या बन गया है, प्रेसिपिटेट। क्या बन गया,
प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो चीज है, कोई ऐसा प्रेसिपिटेट का मतलब जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिख दिया है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो आंसर है कि जब दो सब्सटेंस, दो नए प्रोडक्ट फॉर्म हुए, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 6 हो जाएं, लेकिन उनमें से एक सब्सटेंस ऐसा बन के तैयार हुआ है जो कि उसमें इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है। समझ में आ रही है बात? प्रेसिपिटेट कब बनता है? जब ये इसमें क्या नहीं है? सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या होगा? ये वहीं घूमता रहेगा, बीच में घूमता रहेगा, ऊपर की तरफ आता रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या बन के तैयार हो गया है? प्रेसिपिटेट। तो अब आपको केमिकल रिएक्शन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी पता चल गई कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, पहली चीज तो हमने ये ऑब्जर्व की है कि उसमें क्या होता है? कलर इन चेंज इन कलर, ठीक है, कलर में चेंज आता है। दूसरी बात हमने ये भी देखने को मिली कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या फॉर्म होते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होते हैं। प्रेसिपिटेट वाली बात सबको समझ में आ गई? आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कोई ऐसी चीज है जिसको आप अलग कर सकते हो, ठीक है? क्यों अलग कर सकते हो? क्योंकि वो दूसरे जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्युबल नहीं है। अगर सॉल्युबल होती तो अलग नहीं कर पाते, कर लेते तो कोई दूसरा मेथड हमें लगाना पड़ता, लेकिन ये तो बाय किसी फिजिकल जो प्रोसेस होती है, लाइक फिल्ट्रेशन या कुछ अदर प्रोसेसेस, उनसे हम अलग कर सकते हैं। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है। मैं कह रहा हूं अलग कर सकते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उस वे में भी अलग कर सकते हो आप कि इसको लिया, एक छलनी ली, छलनी में मैंने सॉल्यूशन डाल दिया, ये येलो कलर का सॉलिड छलनी में रह गया, बाकी का सॉल्यूशन अलग हो गया। तो इसका मतलब जो अलग रह गया, अलग निकल कर आ गया, यानी कि वो क्या था? उस सॉल्यूशन में क्या था? प्रेसिपिटेट था। समझ आ रही है बात आपको? ठीक, ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। तो दो कलरलेस सॉल्यूशन लेकर चले, एक तो कलर बना और दूसरी खास बात ये कि उनकी पीपीटी बनी। ओके, एक और एग्जांपल लीजिए। मान लो आप लोग क्या करते हो, ध्यान दो। जैसे मान लो आपने एक बीकर लिया और उस बीकर में कोई एक एसिड ले लिया। आप चाहो तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, या आपका मन करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, कोई एक एसिड ले लो, एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, कंसंट्रेटेड ना हो। डाइल्यूटेड फॉर्म में हो का क्या मतलब है सर? डाइल्यूटेड का मतलब है कि जो आपने एसिड लिया है उसमें पानी ज्यादा है, एसिड कम है, तो हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड है ये, ठीक है। और अगर कभी कहीं कोई टर्म आ जाए केमिस्ट्री में कंसंट्रेटेड एसिड, तो यानी कि पानी कम है, क्या ज्यादा है? एसिड ज्यादा है। याद हो गया? पानी ज्यादा और एसिड कम मतलब डाइल्यूट, और एसिड ज्यादा पानी कम कंसंट्रेटेड। तो अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं डाइल्यूट की, ठीक है। मैंने यहां पर क्या ले लिया? मैंने ले लिया यहां पर H2SO4, ठीक है। ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है जिसका सिंबॉलिक फॉर्मूला होता है क्या? H2SO4, और ये मैं डाइल्यूट लिया है, ठीक है। यहां पर लिख भी देता हूं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। ओके, अब इस बीकर में मैंने क्या किया? धीरे धीरे करके जिंक के ग्रेनुअल्स, जिंक के पीसेस डालना स्टार्ट कर दिए। मेरे पास जिंक का बहुत बड़ा पीस था, उसको तोड़ लिया मैंने और छोटे छोटे टुकड़े बना लिए उसके, ठीक है। उस टुकड़े को मैंने यहां पर धीरे धीरे करके डालना स्टार्ट कर दिया। ये जिंक ग्रेनुअल्स हैं छोटे छोटे। अब क्या हुआ? अब यहां पर मैंने ये देखा कि इस बीकर में जहां से मैं जिंक ग्रेनुअल्स को डाल रहा था, यहां से तो मैं जिंक ग्रेनुअल्स को एंटर करा रहा था, धीरे धीरे करके यहां पर ऐसे डाल रहा था इनको, ये धीरे धीरे यहां पर से ऐसे डालता जा रहा था। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि यहां पर कुछ हो रहा है, इस जगह पर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर मैंने देखा कुछ गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? गैस। कैसे पता चला सर आपको गैस निकल रही है? मैं यहां पर एक कैंडल को लेके आया, ठीक है। यहां पर एक कैंडल को लेकर आया और ये जो कैंडल थी ये ऐसा बार बार बंद, ऐसा लग रहा है कि बार बार बंद हो जाएगी, पॉप साउंड कर रही है, जैसे फ फ फ फ ऐसे आवाज कर रही है। जैसे मान लो कैंडल है, बर्न हो रही है और बहुत तेज हवा चल रही हो, तो वो बंद नहीं हो रही, बार बार हिल रही है बहुत तेज तेज, तो कैसा साउंड कर रही है? पॉप साउंड कर रही है। तो मुझे पता चला कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या बन रही है? कोई एक गैस बन रही है, ठीक है।
ये जो गैस बन रही है प्यारे बच्चों, इसका नाम कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो इससे अब मुझे ये भी पता चल गया कि अच्छा, केमिकल रिएक्शन के टाइम पर ऑल्सो क्या इवॉल्व होती हैं? गैसेस इवॉल्व होती हैं। ये भी तो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कैसे, आपको कैसे पता चला सर कि ये केमिकल रिएक्शन है? तो आंसर है कि इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर, जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, जिंक सल्फेट, ZnSO4। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों से कैसी हैं? डिफरेंट। तो यानी कौन सी प्रोसेस हुई? केमिकल रिएक्शन हुआ एक। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। अब ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि यहां पर एक गैस बन रही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, जिंक कैसा लेकर चले थे आप, लेकिन उससे बना क्या? यानी कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन स्टेट में भी चेंज आता है। सॉलिड क्या बन जा रहे हैं? गैस बन जा रहे हैं। कई बार ऐसे पढ़ोगे कि गैस था, कोई एक लिक्विड था, वहां पर हमने देखा, जैसे एग्जांपल के लिए पिछली वाली रिएक्शन में भी हमने देखा, यहां पर ये दोनों क्या थे? लिक्विड फॉर्म थी, है ना। लेकिन यहां पर आकर क्या देखा आपने? सॉलिड कलर, सॉलिड बना। यहां पर जो लेड आयोडाइड था वो कैसा है? सॉलिड। तो आप देख रहे हो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। तो यानी कि स्टेट में भी चेंज आता है। तो अगर मैं आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछूं केमिकल रिएक्शन की, तो आप बता सकते हो क्या क्या आपने अभी तक सीख ली? पहली, चेंज इन कलर। दूसरी, चेंज इन स्टेट। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट, और इवोल्यूशन ऑफ गैस। चार आपने ये देख ली, इन्हीं तीनों एग्जाम्पल में ये चीज समझ ली। ठीक है, अब ये मैंने यहां पर नोट भी कर लिया। अगर एग्जाम में आएगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इस बात का क्या मतलब, वो क्या पूछ रहा है कि केमिकल रिएक्शन को आप कैसे पहचानते हो? तो आंसर है, मेरे सामने अगर कोई प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस के टाइम पर अगर एक प्रेसिपिटेट बना तो मैं कहूंगा ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। मेरी आंखों के सामने अगर कोई गैस इवॉल्व हुई कोई प्रोसेस के टाइम पर तो मैं कहूंगा केमिकल रिएक्शन है। अगर कलर में चेंज आ गया तो केमिकल रिएक्शन है, स्टेट में चेंज हो गया तो केमिकल रिएक्शन है। समझ आ गई बात? और चेंज इन टेम्परेचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हालांकि इसको मैं बहुत डिटेल में तो आपको आगे जाकर इसी चैप्टर में बताऊंगा, जिसमें हम लोग दो तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टाइम पर आप देखोगे, पर्टिकुलरली अभी यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट इवॉल्व होती है, हीट मिलती है, हमें निकलती है वहां पर। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, उनके एग्जांपल्स मैं बाद में दूंगा, लेकिन मैंने फिलहाल यहां पर एक रिएक्शन आपके सामने बना दी है। जैसे ये सिंपल एक वाटर ले लो, सिंपल वाटर। ठीक है, उसमें आप क्या करो, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को पास कराओगे या डालोगे किसमें? वाटर में, तो आप ये देखोगे कि डालने से पहले इस बीकर पर हाथ रखकर देखा, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से टच कर पा रहे हैं। ठीक है, जब तक सिर्फ क्या था? वाटर। लेकिन जैसे ही क्विक लाइम डाला, अब हाथ टच करके देखा, बहुत गर्म हो गया ये तो, है ना, और डालते जा रहे हैं और गर्म होता जा रहा है, यानी कि बहुत सारी हीट डेवलप हो रही है, वहां पर बहुत सारी हीट इवॉल्व हो रही है। तो हमने ये भी देखा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारी रिएक्शन ऐसे भी देखोगे कि अभी टच करके दिखा रहे बहुत गर्म है, कुछ डाल दिया, अरे अब देखा ठंडा है, यानी कि वहां पर भी टेम्परेचर में चेंज हुआ, यानी कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, तो एक बार फिर से, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? तो आंसर है वो सारी प्रोसेसेस जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, वो सारी प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दीजिए केमिकल रिएक्शन के। तो आपने कई सारे एग्जाम्पल देख लिए, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, जब हम जिंक ग्रेनुअल्स को H2SO4 में डालते हैं तो वहां पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, और इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स से हमें क्या क्या बातें पता चली हैं
कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है, बोलो फिर से। कलर में चेंज आता है, स्टेट में चेंज आता है, और प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, और एक गैस इवॉल्व होती है, और टेम्परेचर में चेंज आता है। ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।